नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सिंह परिवार पर। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। पवन पुत्र वीर हनुमान के साक्षात अवतार बाबा नीम करोली महाराज जी भूत भविष्य और वर्तमान पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। लोग कभी कभी उन्हें त्रिकालदर्शी भी कहते हैं, परंतु त्रिकालदर्शी जैसी उपमा बाबा महाराज जी जैसे सिद्ध आत्मा के लिए बहुत ही छोटी होगी। महाराज जी भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं। यह कहने से ज़्यादा बेहतर होगा कि महाराज ही सब कुछ रचते हैं और मनुष्य अपने भक्त को उन रचनाओं के अंतर्गत कठपुतली की तरह नचाते हैं। कभी कभी तो भक्त को ये संभावनाएं लगती हैं कि बाबा ऐसा हो ही नहीं सकता या मेरे साथ ऐसा संभव ही नहीं है, परंतु कहते हैं महाराज जी की वाणी और महाराज जी का सानिध्य जहाँ पर आपकी संभावनाएं समाप्त होती हैं, उसके बाद तो उनकी शुरुआत होती है। जितना ज़्यादा कठिन एक भक्त के लिए अपने विश्वास को दृढ़ करना और महाराज जी के कहे कथन को मानने जितना होता है, उससे कहीं लाख गुना ज़्यादा बाबा के लिए अपने कथन को सत्य करवाना आसान होता है। मनुष्य की संभावनाएं तलाशने के पीछे जो मुख्य आधार होता है, मुख्य कारण होता है, वह यह है कि मनुष्य जो प्रयत्न करता है वो एक ही आयाम की तरफ से होते हैं, अर्थात जो भक्त प्रयत्न करता है सारे प्रयत्न उसकी ओर से होते हैं। और आपने अक्सर ये सुना भी होगा कि लोग ये कहते हैं कि मैंने तो लाख प्रयत्न किए फिर भी संभव नहीं हुआ, परंतु वही कार्य जब बाबा महाराज जी की तरफ से किया जाता है तो महाराज जी सिर्फ एक आयाम में नहीं बनते, अपितु अनेकों आयाम जो आपसे संबंधित हो या संबंधित ना भी हो, उन सभी आयामों को बाबा महाराज रचकर और उन्हें स्थिर कर फिर आपको उसके अंतर्गत ले आते हैं। जैसे कि जो कुछ भी घटना आपके साथ घटने वाली होती है, इसे हम घटने वाली घटना ना कहकर यह कहें कि ये महाराज जी ने घटना पहले से तैयार कर रखी है, सिर्फ हम ही अपने भ्रम के कारण और अपने संशय के कारण उसके बाहर रह गए। जो ही हम उस घटना के अंदर जाते हैं, हमें एहसास होता है कि यह घटना तो बाबा महाराज जी ने बहुत पहले से ही रच के हमारे लिए रखी हुई है। बाबा महाराज जी ने जब भी किसी भक्त को जो कुछ भी आशीर्वाद दिया, जो कुछ भी महाराज जी ने अपने कथन कहे, वो सारे के सारे इस प्रकृति ने, विधाता ने रच कर रखे। कहने का मतलब है कि बाबा महाराज जी की वाणी से परे कुछ भी नहीं है। फिर भी न जाने क्यों महाराज जी का आशीर्वाद मिलने के बाद भी एक भक्त बड़ा संसित रहता है और मन ही मन में अनेकों विचारों के उद्वंद में हमेशा उलझा रहता है। जब महाराज जी ने एक बार कह दिया है, महाराज जी का आशीर्वाद आपको मिल गया है, तो आपको तब पूर्ण रूप से निश्चिंत हो जाना चाहिए, क्योंकि आप चाहे कितना ही कयास लगा लें, कितना ही ज़्यादा अपने वैचारिक द्वंद्वों में उलझ लें, होना वही है जो महाराज जी ने रच रखा है। आप चाहे अपने जीवन की सारी ऊर्जा, तप, बल सब कुछ लगा दें, परंतु आप उसे कभी नहीं बदल सकते जो बाबा महाराज जी ने आपके लिए रच के रखा है। महाराज जी कैसे अपने भक्त के लिए एक आयाम को रच कर रखते हैं और उस आयाम के अंदर उस भक्त को लेकर ही आते हैं, आज आपको एक ऐसा अनूठा किस्सा सुनाएंगे जहाँ पर आपको ये सत्यापित हो जाएगा। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप सभी हमारे वीडियो को बहुत प्यार देते हैं, इसके लिए आप सभी का हृदय से आभार। यूँ ही अपना प्रेम बनाए रखिए, वीडियो को पूरा देखा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए। आइए ले चलते हैं अब आपको बिना देरी करे महाराज जी की इस अलौकिक, अद्भुत, त्रिकालदर्शी घटना पर। दोस्तों, कहते हैं कि बाबा नीम करोली महाराज जी हर व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य पर पूरी पकड़ रखते थे, उन्हें भलीभांति जानते थे। हर कोई महाराज जी के लिए अपने आने वाले भविष्य के आयाम के लिए ही दर्शन करने के लिए आता था। सबकी चिंताएं अपने भविष्य से जुड़ी रहती, परंतु महाराज जी के लिए वो भविष्य एकमात्र अटखेली से ज़्यादा कुछ नहीं होता। ऐसे ही एक डॉक्टर प्रभात कुमार शर्मा हुए हैं मथुरा से, जो वहाँ पर स्थित पशु विज्ञान कॉलेज में शिक्षा पूर्ण करके फौज में भर्ती हो गए थे। अपने शिक्षा काल में भी वह कभी कभार महाराज जी के दर्शन कर लिया करते थे। बाबा की शायद उन पर अनुकंपा रही, कृपा रही, जिसके कारण उनके जीवन के अंदर बहुत ही कम उन्हें संघर्ष करना पड़ा। यहाँ तक कि अपने विद्यालय की परीक्षाओं के लिए भी महाराज जी पर ही पूर्ण रूप से निर्भर रहते। परंतु विश्वास की अति में इस बार थोड़ी गड़बड़ हो गई। फाइनल परीक्षा में उनका एक पेपर बुरी तरह से बिगड़ गया था। बहुत दुखी मन से वे इस बार महाराज जी के पास आए तो बाबा ने उन्हें देखते ही पूछा, प्रभात, तुम दुखी क्यों हो? शर्मा जी ने जब एक पेपर खराब होने की जानकारी महाराज जी को झुककर दी तो बाबा ने कहा कि खराब कहाँ हुआ है, वह तो तुम्हारा सबसे अच्छा पर्चा हुआ है। शर्मा जी को काटो तो खून नहीं, क्योंकि दोस्तों, जब आपका पेपर सबसे ज़्यादा ख़राब हुआ हो और उसी पेपर में आपको सबसे ज़्यादा अच्छा होने का आशीर्वाद मिले तो आपको तो कभी हजम ही नहीं होगा। यही स्थिति उस समय शर्मा जी की थी। उन्हें लगा कि क्या महाराज जी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, परंतु एक तरफ मन की भक्ति यह कहती कि नहीं, महाराज जी अगर कुछ कह रहे हैं तो महाराज जी ने वो रच रखा है, इसलिए बाबा महाराज वो आशीर्वाद दे रहे हैं। उस समय तो शर्मा जी ने सोचा कि महाराज जी उनका उत्साह बनाए रखने के लिए शायद ऐसा कह रहे हैं, लेकिन जब दोस्तों परिणाम निकला और अंक पत्र उनके पास आया तो ये देखकर बहुत ही आश्चर्य में रह गए
कि उसी पेपर में जो उनका सबसे ज़्यादा खराब हुआ था उन्होंने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए थे और कालांतर में यही डॉक्टर प्रभात कुमार शर्मा फौज में तरक्की करते हुए मेजर बन चुके थे और अब मेजर बनने के बाद कर्नल बनने की कोशिश में थे। उनका महाराज जी के दर्शन करना और बाबा का सानिध्य पाना निरंतर हमेशा जीवन में बना रहा। फौज में मेजर बनने के बाद एक बार जब शर्मा जी बाबा के दर्शन के लिए आए तो पूछ बैठे कि बाबा जी अब मेरी और तरक्की कब होगी, मैं कर्नल कब बनूंगा। तभी बाबा जी ने हंसकर तत्काल कहा, अब तुम्हारी कोई तरक्की नहीं होगी, तुम्हें तो कलेक्टर बनना है। श्री शर्मा जी ऐसे द्वंद्व में फंसे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि महाराज जी ऐसा कैसे बोल रहे हैं। मैं तो फौज में भर्ती हूँ, फौज में मेजर हूँ और अब मेरा कर्नल बनने का समय आया है और महाराज जी दूसरी तरफ मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुझे तो अभी कलेक्टर बनना है। श्री शर्मा जी के मन में सवाल उठा, फौज में रहते हुए कलेक्टर कैसे बना जा सकता है। उनके मन में बस सवाल उठना ही था कि तभी बाबा पुनः बोल उठे, देख लेना तू अब कलेक्टर ही बनेगा। और अपनी फ़ौज की नौकरी में तरक्की न होने का आशीर्वाद मिलने से श्री शर्मा जी इस पर थोड़ा दुखी से हो गए। लेकिन जैसा कि हमने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया कि महाराज जी अपने भक्त के लिए सब कुछ रच कर रखते हैं, उसको तो निमित्त माध्यम बनाकर उन घटनाओं के द्वारा बस एक भ्रम में रखते हैं। होता वही है जो महाराज जी ने आपके लिए तय कर दिया है, आपके लिए निर्धारित कर दिया है, रच के रखा है। और यही प्रभाव शर्मा जी के साथ भी हुआ। बाबा की भविष्यवाणी तो चरितार्थ होनी ही थी, क्योंकि हुआ कुछ यूँ कि कुछ समय बाद नौकरी करते हुए फौज में मेजर शर्मा का अपने ही अफसरों से अनायास ही ऐसा विवाद हुआ कि उनकी पदोन्नति का मार्ग हमेशा के लिए बंद हो गया। उन्हें कमांडर रेजिमेंट से आदेश मिल गया कि अब उन्हें जीवन के अंदर पदोन्नति कभी नहीं मिल सकती। मेजर शर्मा को समझ में नहीं आया कि मेरे साथ जब महाराज जी का आशीर्वाद है और मैं जीवन के अंदर सारे प्रयत्न बहुत ही अडिगता से और ईमानदारी से पूर्ण करता हूँ, इसके बावजूद मेरा मुख्य कार्य कैसे अटक गया। अंततः जब कुछ सूझा नहीं तो दुखी होकर परेशान होकर मेजर शर्मा ने फौज से इस्तीफ़ा दे दिया। और इस्तीफ़ा देकर जब घर लौटे तो कसमकस की स्थिति में न जाने क्या हुआ और आने वाले कुछ समय के बाद ही शर्मा जी सेना के कोटे से पीसीएस परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके थे और परिणाम स्वरूप कालांतर में वह कलेक्टर होकर ही सेवानिवृत्त हुए। जब तक शर्मा जी कलेक्टर की नौकरी करते रहे तब तक वो ऐसे भ्रम में रहे कि उन्हें कभी आभास ही नहीं हुआ कि महाराज जी ने उनके कलेक्टर होने की घोषणा तो बहुत पहले ही उनके सम्मुख कर दी थी। कलेक्टर के पद से सेवानिवृत्त होकर जब एक बार शर्मा जी अपने घर बैठे थे तब उन्हें वो घटना याद आई जब महाराज जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि तू तो कलेक्टर बनेगा। उस दिन शर्मा जी फूट फूट कर बहुत रोए कि वह क्यों महाराज जी के ऊपर ही संशय करने लगे थे, महाराज जी की कथनी पर शंका करने लगे थे। आत्मविश्वास भक्त में होना जरूरी है, परंतु उसकी अति होना हमारे लिए जरा भी लाभदायक नहीं होता। यही बात शर्मा जी को भलीभांति समझ आ गई थी और वे बाबा के त्रिकालदर्शी स्वरूप को भलीभांति पहचान चुके थे। कलेक्टर के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद शर्मा जी को ये बात भलीभांति समझ आ गई कि बाबा महाराज जी पूर्ण रूप से उनके जीवन की एक एक घटना को रचकर पहले से तैयार करके रखते हैं और हमें यहाँ अपने ही भ्रम में कर्म की परिधि के अंदर प्रयत्न करने के लिए स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं। जब तक हम प्रयत्न करते रहते हैं हमें लगता है कि यही हमारी दिशा है और यही हमारे भाग्य में रचा हुआ है, परंतु कई बार प्रयत्नों के पूर्ण होने पर जब घटना पूरी तरह से पलट जाती है तब आभास होता है कि हम तो इसके लिए बने ही नहीं थे, अपितु हमारे लिए तो कुछ और ही रचकर हमारे इष्ट ने पहले से तैयार करके रखा हुआ है। इसीलिए दोस्तों ये कहा जाता है कि जब भी आप कर्म करते हैं, कर्तव्य अपने पूर्ण करते हैं तो उनका स्वामित्व लेने का जरा भी साहस ना करें, जरा भी प्रयत्न ना करें। अपने हर कर्म, अपने हर कर्तव्य को अपने ईश्वर, अपने गुरु को समर्पित कर दें, क्योंकि वह उन्हीं के द्वारा रचा गया है, आपका उसमें कोई योगदान नहीं है। फिर भी अगर आप स्वामित्व लेने की कोशिश करेंगे तो निरी मूर्खता से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसे में अंत में आपको ही आत्मग्लानि होगी, आपको ही मन में अफसोस होगा कि आपने इस दिशा में क्यों सोचा। अगर आप सब कुछ अपने इष्ट, अपने गुरु को समर्पित रहकर करते हैं तो चाहे उसका बुरा हो, चाहे उसका अच्छा हो, वह सब कुछ आपके गुरु के द्वारा रचा होता है, अतः आपको किंचित मात्र भी कोई आत्मग्लानि नहीं होती। और साथ ही आपको ये विश्वास हमेशा बनाए रखना होगा कि महाराज जी अगर आपके लिए सब कुछ रचकर रखते हैं, सब कुछ नियंत्रण में रखते हैं, तो कभी भी आपको दुखी होने या आपकी हानि होने नहीं देंगे। आपको जीवन के अंदर जो कुछ भी असफलता मिलती है, दुख मिलते हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपने अनावश्यक प्रयत्न करते हुए जो कुछ महाराज जी ने रच रखा है उसके विपरीत दिशा में चले जाते हैं और बहुत दूर निकल जाने के बाद आपको सिर्फ अफसोस मिलता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अभी तो आपको तो लौट कर उतना ही समय, उतनी ही अवधि तय करके वापस उस स्थान पर आना पड़ता है जहाँ से महाराज जी की दिशा शुरू होती है। आशा करते हैं आज का ये महाराज जी का अलौकिक प्रसंग आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है और आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों का सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्दी ही एक और ऐसे शुभ अंक के साथ।
तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।